हाय फ्रेंड्स बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज का हमारा टॉपिक है मोशन एंड टाइम, क्लास 7 एनसीईआरटी का। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मोशन एंड इट्स टाइप्स। तो मोशन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको कहलाता है कि वो मोशन कर रहा है। जैसे एक कार है तो उसकी पोजीशन बदल गई तो उसने मोशन कर लिया। अब देखिए ये मोशन भी कई तरीके से हो सकता है। टाइप्स ऑफ मोशन, पीरियोडिक मोशन, जैसे कोई व्हेन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ पीरियड। जब कोई ऑब्जेक्ट उसके मोशन को रिपीट करेगा एक पीरियड के बाद तो इसको कहेंगे पीरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल इसका क्लॉक, पेंडुलम etc। रेक्टिलिनियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसको कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे स्ट्रेट रोड है, एक उसमें कार चल रही है, मतलब वो रेक्टिलिनियर मोशन में चल रही है। और हमारा तीसरा मोशन का टाइप है सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पथ पे चल रहा है तो उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। एग्जांपल हो गया इसका मैरी गो राउंड, ये एक प्रकार का स्विंग होता है। अब स्पीड के बारे में देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। मतलब उसका पोजीशन में चेंज हो रहा है, मतलब वो मोशन है। वो किस रेट से चेंज हो रहा है, किस गति से चेंज हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे स्पीड। ये स्पीड भी मेनली 2 टाइप्स की होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब वो इक्वल टाइम है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। जैसे 1 किलोमीटर में 1 मिनट में 1 km, 2 मिनट में 2 km। और देखते हैं स्पीड के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मतलब उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है। सपोज एक कार है, बीच में ट्रैफिक आ गया तो उसकी स्पीड बदल गई तो ये कौन सी स्पीड हो गई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम स्पीड को निकाल कैसे सकते हैं, ये उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, मीटर अपॉन सेकंड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मीटर अपॉन सेकंड है बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। वो जो टाइम है उसका मेजरमेंट कैसे हमारे एंसेस्टर्स, मतलब हमारे पूर्वज कैसे करते थे। बाय लुकिंग द सन इज राइजिंग दे कंसिडर्ड इट एज मॉर्निंग। जब वे देखते थे कि ये सूर्य उदय हो रहा है तो वो इसको मॉर्निंग बोल देते थे कि ये अब सुबह हो गई है। द टाइम बिटवीन सनराइज एंड नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे। तो जैसे एक सनराइज हुई और दूसरी सनराइज हुई और उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसको वो डे कह देते थे। ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम 1 न्यू मून टू द नेक्स्ट। एक मंथ का मतलब वो होता था कि एक न्यू मून नाइट, मतलब एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक का जो टाइम इंटरवल था उसको एक मंथ कह देते थे। A year was fixed as the time taken by Earth to complete 1 revolution। मतलब सन का एक चक्कर जब पृथ्वी लगा लेती थी उसको वो कंसिडर कर देते थे एक ईयर। अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे पेंडुलम की। एक सिंपल पेंडुलम के बॉब का टाइम पीरियड निकालने के लिए इसके लिए हमको मटेरियल चाहिए। सिंपल पेंडुलम, रिस्ट वॉच की जगह अगर स्टॉप वॉच होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब प्रोसीजर देखते हैं।
तो वो जो पेंडुलम का बॉब है उसको एक थ्रेड से अटैच कर दें, फिर उसको स्लाइटली छोड़ दें और उस टाइम को नोट कर ले जब वो एक ऑसिलेशन पूरा कर लेता है। तो इसको लगभग 20 से 40 बार करिए तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, जब तक उसका जो स्ट्रिंग है, जो थ्रेड है, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो जाती, मतलब घट या बढ़ नहीं जाती, तब तक जो टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं हमारे सिंपल पेंडुलम के बारे में। ये जो है ये एक मोस्ट नॉन पीरियोडिक मोशंस में से एक है। गैलीलियो गैलीली ने इसको डिस्कवर किया था कि ये पीरियोडिक मोशन है। इसमें एक स्मॉल मेटालिक बॉल होती है जिसको बॉब कहते हैं, और ऑसिलेशन जब वो पेंडुलम का बॉब है एक पोजीशन से स्टार्ट करके फिर उसी पोजीशन पर आ जाता है तो उसको कहते हैं ऑसिलेशन, मतलब उसने एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं टाइम पीरियड के बारे में। टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब वो जो बॉब है उसने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया, जितने टाइम में उसने पूरा किया तो उसको कहेंगे हम उसका टाइम पीरियड। अब एक और एक्टिविटी है स्पीड को मेज़र करने के लिए। इसके लिए हमें मेजरिंग टेप, बॉल और वॉच की ज़रूरत है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, हम एक लाइन खींच लेंगे परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, और एक ऐसी डायरेक्शन में धीरे से बॉल को रोल करेंगे जो लाइन से परपेंडिकुलर हो। हम उस टाइम को नोट कर लेंगे जब वो रेस्ट पे आती है, और हम डिस्टेंस को भी मेज़र कर लेंगे अपने मेजरिंग टेप से। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के हम बॉल की स्पीड को पता कर लेंगे। तो ये हमारी एक्टिविटी का रिजल्ट होगा। स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर, जैसे आपने अपनी कार में देखा होगा, सामने डैशबोर्ड पे कुछ मीटर्स लगे रहते हैं, उसमें से जो स्पीड बताता है उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। मतलब वो स्पीड के बारे में हमको बता रहा है कि हमारी कार की स्पीड क्या है। और ओडोमीटर तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, अब तक कार कितना चली है वो हमको बताता है ओडोमीटर। अब देखते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के हमारे स्टेप्स क्या हैं, हमको दो परपेंडिकुलर लाइन बना लेनी है 2 एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उनको OX और OY दोनों को रिप्रेजेंट कर देना है। और हमको क्वांटिटी डिसाइड कर लेना है कि हमको कितनी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है, और हमको एक स्केल चूज़ कर लेना है जैसे हम अदर ग्राफ्स में करते हैं, और बोथ एक्सिस से एक पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ कर देनी है, और जितने पॉइंट्स हैं सबको मिला देना है। तो इससे हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो बन जाएगा। आप इसको एक बार ट्राई अवश्य करिएगा। कीवर्ड्स, चलिए देखते हैं कि हमने कितने पॉइंट्स पे नज़र डाली। बार ग्राफ, ये भी एक बार ग्राफ जो होता है वो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि उसको दंडा लेख कहते हैं हिंदी में। ऑसिलेशन, जब वो एक चक्कर पूरा कर लेता है। टाइम पीरियड, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। ग्राफ्स, अलग अलग टाइप के ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, etc। और सिंपल पेंडुलम, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और यूनिट ऑफ टाइम। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं समरी। द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट इज कॉल्ड स्पीड। तो एक यूनिट में वो जितना डिस्टेंस मूव करेगा उसको कहेंगे स्पीड।
अब स्पीड हमको डिसाइड करने में मदद करती है कि कौन सा फास्टर चल रहा है। पीरियोडिक इवेंट्स मेजरमेंट में काम आते हैं। बेरिस